ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। मैं शायद इसनों हिंदी विच बोला जो कि मेरे सारे हिंदू भाई बहन भी सुने। और उस शिकारों में लाखों करोड़ों लोगों की जान गई, अपहरण हुआ। एक अनुमान के अनुसार 1 लाख महिलाओं का उस समय बलात्कार और अपहरण हुआ है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। आज मैं बात करूंगा 1947 की उस भयानक, उस जुल्म भरी रातों की, दिनों की, जो हमारे देश को झकझोर कर देती। आज भी दास ने ये जब दैनिक भास्कर के माध्यम से जब ये पढ़ा, और मैं थैंक्स कहूँगा दैनिक भास्कर का, जो बहुत खोज करके हमारे तक ये हमारी देश की धरोहर को, हमारी जानकारी हमें भेजते हैं। मैं सलूट करूँगा, बहुत अच्छी खबर हमें देते हैं। आज मैं बात करूँगा 1947 की। हमें पता है कि 1947 में शायद आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि कैसा त्रासदी हुई थी। उस समय लोग इस असमंजस में थे, क्योंकि 12 अगस्त को डिक्लेयर हो गया था, लाइन खींची गई थी। पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान है अब, और पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, और इंडिया एक अलग मुल्क बन गया था। और जैसे ही ये खबर फैली, बहुत से जुल्म होने लगे, गांव गांव में जुल्म बहुत। पाकिस्तान और अमृतसर, रावलपिंडी, लाहौर, इस शहरों में बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। रावलपिंडी के 35 किलोमीटर एक खालसा गांव है, जहाँ पे 600 परिवार रहते हैं। उस 600 परिवार में मुस्लिम बहुल इलाकों ने आके हमला करना चाहा। उस समय 1945 में संत गुलाब सिंह जी की अगुवाई में सभी खालसा पंथ इकट्ठा हुआ, और वहाँ पे उन्होंने, जो खालसा गांव के सभी गांव वालों ने उनसे राय मशवरा किया, और भीड़ वालों को समझा दिया। उनको 20,000 उस समय दे के उनको वापस भेज दिया। ये बात है 6 अगस्त 1947 की। पर कुछ देशद्रोही और नीच सोच के लोग फिर वापस 9 अगस्त को हमला करने बड़े खट के साथ कुल्हाड़ी भाला लेके, जो भी बर्छे लेके आए, और वापस हमला करने को तैयार हो गए। उस भीड़ में से एक निकम्मा, नीच जात का, मैं कहूँगा वो नीच है, जात तो मैं शब्द नहीं बोलूँगा, पर क्योंकि हमारे उस समय कुछ मुसलमान भाइयों के साथ भी बहुत जुल्म हुआ। उस नीच ने, रसूल मोहम्मद रसूल नाम है, ये क्या बोलता है कि इस आपकी एक लड़की मेरे हवाले कर दो, मैं भीड़ को हटा दूंगा। क्योंकि उस समय सभी 600 परिवार, सियाने पुरुष, सारे संत गुलाब सिंह की हवेली में थे। उसमें राजा सिंह नाम के हमारे एक पंजाबी भाई हैं। उन्होंने सोचा कि अब हमारी बहन बेटियों पर, आबरू पर, इज्जत पे आन पड़ी है, तो उन्होंने, संत भाई राजा सिंह ने, सरदार राजा सिंह ने अपनी कृपाण निकाली, और एक एक करके सभियों के सिर धड़ से अलग कर दिए। एक सोचो, उस बाप के ऊपर सोचो, उन्होंने वाहिगुरु के आगे अरदास करे, माफ़ करना कि मैं अपने बच्चों को बेपत होना नहीं देखना चाहता, और मैं आपके पास भेज रहा हूँ। उस बाप को सोचो, उनकी बेटियों के सिर खुद ने काटे। दुख होता है सुन के, रोना आ जाता है। 26
परिवार को उन्होंने अपने तलवार से शहीद कर दिया। उसमें एक 16 साल का वीर बहादुर सिंह उनका बेटा बच जाता है। ये घटना इतनी दुखदाई होती है कि बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, और बहुत ही दुख उनको होता है, बहुत ही इतना दुख है कि इसके बारे में मेरे शब्द मेरे से मुँह से निकल रहे। और इसके बाद अमृतसर के पास एक मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में भी दंगाइयों ने हमला कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ से दंगे चल रहे थे। 500 घर का मुस्लिम इलाकों में 450 लोगों ने मार दिया। 50 लोग तब बचे, क्योंकि पंजाब पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँच चुकी थी, तो 50 लोग ही केवल बचे। एक 14 साल का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत में छुप जाता है। ये देख के उसके पिताजी को तलवार उठा के वो उनके पीछे दौड़ता है, पर दंगाइयों ने उसके पकड़ लेते हैं और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये हम सुन रहे हैं, पर ये रियल घटना जिनके साथ बीत रही होगी। आप सोचो, हमारे देश के स्वार्थी नेताओं ने अपने फायदे के लिए कितना बड़ा, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक अनुमान के अनुसार कम से कम उस समय 25 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 5 लाख महिलाओं से रेप, अपहरण, बलात्कार हुए, उनके अपहरण हुए, जिसमें हमारे हिंदुस्तान में लगभग 2 से 2.5 लाख और पाकिस्तान में 1.5 लाख करीब। तो ये इतनी भयानक घटना है जिसका बयान करना भी आज मुझे, आप सुन के, ये आज हमारे पूर्वजों के साथ ये सब बीता है। आज मेरे सिंधी भाइयों को ये चीज़ों का ज़रूर पता होगा, क्योंकि हमारे सिंधी भाइयों के साथ भी बहुत जुल्म हुआ। पाकिस्तान में एक शहर सिंध इलाका है, वहाँ पे सिंधी भाइयों के साथ भी बहुत जुल्म हुआ। उन्होंने अपने सब कारोबार सब छोड़ के आ गए। मेरी एक बहन है, सिस्टर है खंडवा में, उनका परिवार, उनका लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी सब छोड़ के आ गए, और आज तक बेचारों के दर दर के भटक रहे हैं। ना बच्चों की शादी हुई, ना उनको जो ज़मीन मिली थी गवर्नमेंट ने दी, ना ज़मीन को वो बेच सकते हैं, ना ही वो कुछ लोन ले सकते हैं। ऐसी दशा होगी उनकी आज कि टके टके से मोहताज हैं। भाइयों के आज डेथ हो चुकी, मम्मी पापा की डेथ हो गई। इतने दुख वाला जीवन जी रहे हैं, फिर भी वाहिगुरु का शुक्राना कर रहे हैं। ऐसे जुल्म में हमारे सिख भाइयों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। कुछ काफिर लोगों ने, कुछ गलत वृत्ति के लोगों ने, जिनकी सोच ही लूटना है और आज भी लूट रहे हैं। आप पाकिस्तान में देख सकते हो, बहुत ही वहाँ पे जुल्म हो रहा है। ये सोच बदल दो मेरे भाइयों, ये सोच अच्छी नहीं है। इंसानियत की सोच रखो। आप हिंदुस्तान में आके कुछ सीखो। यहाँ पे तो कोई किसी की बेटी, किसी बहू के बारे में कोई लोग गलत सोचते भी नहीं। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे पंजाबी कम्युनिटीज़ को, जहाँ पे लोग इज्जत से, मान से रहना पसंद करते हैं। आज मैं इंडिया में लगभग 18 स्टेज में घूमा। मैं लड़कियों से एक सवाल पूछता हूँ कि बेटा आपको कौन सा धर्म अच्छा लगता है, तो लड़कियाँ बोलती हैं कि हम पंजाबी धर्म में अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। उसमें 80% मुस्लिम लड़कियाँ भी हैं। हिंदू तो 20 ही है, पर मुस्लिम लड़कियां भी बोलती हैं कि हम सिख लोगों के बीच में रह के अपने आप को सुरक्षित रहती हैं। हमें लगता है कि हम अपने इज्जत आबरू से रह सकते हैं यहाँ पे। और सिख धर्म की मैं वडियाई नहीं करता, ये रियल आप दुनिया देख सकते हो। सिख धर्म कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं, बुरा करता नहीं। आज आप इतिहास देख लो, दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते हैं, उस क्राइम में कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं सबसे ज़्यादा? दुनिया में आज सिखों के साथ जो जुल्म लगभग
1700 ईस्वी से ही हो रहा है। सिखों के सिरों के मूल, उस समय सिखों के सिरों के 50 रुपये मूल रखे गए, क्योंकि औरंगजेब वर्गों ने सिखों का नामो निशान मिटाने के लिए, मोहम्मद गजनबी हो गए, औरंगजेब हो गए, ये इन्होंने सिखों का नामो निशान मिटाने के लिए सिखों के सिर के मूल रख दिए। और जो लालची इंसान थे, सिखों के सिर काट काट के उनको पैसा कमाने के एक उनका बिजनेस बन गया था। पर सिख कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी सिख चढ़ती कला भी है। 1984 में सिखों को इतना लूटा गया, पर आज भी जहाँ से लूटा उसी सिख, वही दिल्ली में हमारे सिख आज वाहिगुरु की कृपा से पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं। और सुई से लेकर हवाई जहाज तक का व्यापार करते हैं हमारे सिख भाई। जहाज तक खुद चला रहे हैं और खुद शिप, हजारों हजारों सिखों के बिजनेस हैं। शिप के बिजनेस बड़े बड़े, मतलब हवाई जहाज, जहाज़ों के बिजनेस, शिपिंग के बिजनेस, कोई मामूली नहीं है। वाहिगुरु की कृपा है, सोच बड़ी है। दुनिया देखी है आज। लॉकडाउन 2020-22 में जब लगा गया, लगभग कंटिन्यू 6 से 8 महीने लॉकडाउन रहा। उस समय दुनिया ने, सबने देखा, हर इंसान कमाने में लगा था उस समय। पर सिख धर्म ने अपने घरों के दरवाजे, होटलों के दरवाजे, गुरुद्वारे के दरवाजे खुले कर दिए सभी धर्मों के लिए। मनवाड़ की पावन धरती, जहाँ पे हमारे संत रंजीत सिंह जी कार सेवा वाले बहुत बड़ी सेवा करी, वहाँ पे मुसलमानों के घरों पे उन्होंने भोजन प्रसादी दिया, उनको राशन दिया 2-2 महीने का। कितनी बड़ी सोच है। और एक उन लोगों की सोच है जो लूटने में लगे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान में जो लूट हो रही है, शर्म करो। आप उस अल्लाह परमात्मा के दरबार में जाओगे तो क्या मुँह दिखाओगे? ये अल्लाह रसूल का कोई नियम नहीं है किसी को लूटना, किसी को ये करना। इंसानियत रखो। ये मत सोचो कि हमें भी तो जवाब देना है। अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छा है। आज दुनिया देख रही है सब कुछ, कौन कैसी सोच के इंसान है। तो ये मैं आपको 1947 की एक घटना बता रहा हूँ, जिसमें बहुत ही जुल्म हुआ। और फिर बार बार उन कईयों ने, बेचारे ने कुएं में कूद कूद के पूरे कुआं भर दिया, इतनी जाने गई। और इसमें हमारे बहुत ही, मतलब ये उदाई पीड़ा है। और इसके वजह से आज हमें ये लगता है कि हम जिस इंडिया में रहते हैं, उस इंडिया के अंदर लोगों की सोच ऐसी है केवल लूटने की। एक सच्ची घटना है ये। जिन्ना और मोहम्मद जिन्ना और नेहरू, ये प्रधानमंत्री के लिए लड़ते रहे कि हमें प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा। अब गांधी जी ने वहाँ पे क्या ये किया कि तुम दोनों को मैं प्रधानमंत्री बना देता हूँ, तो अपना मुल्क बना ले, तो अपना मुल्क बना ले। ये खाली केवल कुर्सी के लिए लाखों लोगों की जान ले ली, क्योंकि पदवी चाहिए, प्रधानमंत्री की पदवी। और इन्होंने देश को केवल बर्बाद किया है, किसी देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। देश में आप देख सकते इतिहास। आज हम थोड़े बहुत अगर सुखी हैं तो माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब के राज में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बट 70 सालों में कभी हमने देश में कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। सिखों के साथ इतना जुल्म हुआ और वो भी सिखों से ही माफ़ी मंगवा रहे हैं। कितनी नीच हरकतें देशद्रोहियों की। हमारे जो कि बहुत ही बड़े ज्ञानी, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक और एक बहुत ही अच्छे वक्ता सरदार मनमोहन सिंह जी, जो लगभग 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और माफ़ी उनसे मंगी 1984 के कत्लेआम की। तो मैं अपने सब्जेक्ट पे मैं बात करूँगा 1947 में जो हुआ, ये घटना से पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही ये हुआ कि बहुत जुल्म हुआ उस समय। और इस जुल्म की आप जितनी जगह तराश देख सकते हो। मैं अभी बहुत आगे बोलने लायक मेरे शब्द नहीं, जुबान नहीं चल पा रही, क्योंकि मैं बहुत ही भावुक हो गया ये कहानी पढ़ के, ये स्टोरी, हमारी रियल स्टोरी पढ़ के। तो मैं उन सभी परिवारों, माता बहनों को, भाइयों को
लिए अरदास करूँगा कि वो सभी जहाँ भी हैं आज खुश रहें, वाहिगुरु उनको अपने चरणों में दे, निवास दे। और जो जुल्म करने वाले थे भगवान उनको ऐसी मौत दे कि वो भी भगवान आज थोड़ा सा ये लगता है कि भगवान जी थोड़ा आप ऐसे मूर्ख इंसानों को, पापी इंसानों को क्यों नहीं सज़ा देते, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कानून नहीं है जो पापियों को जल्दी सज़ा दे दे। तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। पापियों को देश भी दे और परमात्मा आप भी सज़ा दो जो देश में गलत कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ये मैसेज आपको ज़रूर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों भाइयों में ज़्यादा हिंदू, पंजाबी, सिंधी कम्युनिटी में शेयर करें, क्योंकि बहुत से जुल्म हमारे देश ने, हमारे भाइयों ने सहा है। मैं आज उनके लिए दिल से अरदास करता हूँ, वाहिगुरु उनको परिवार को सुख शांति बख्शिश करे। इतनियां बेदने परवान जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जय झूलेलाल। राम राम, सलाम।